हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? लगभग आप ठीक ही होंगे और बोर्ड की तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही है। बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और उसी में मैं आपकी तैयारी में और चार्ज चार्ज लगाने के लिए क्या लाया हूँ, इंटीग्रल का सीरीज लाया हूँ। तो इंटीग्रल का सीरीज का ये हमारा 5वां या 6वां क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को आइए हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इंटीग्रल 0 से π/2 दिया गया है। रूट के अंदर हमारे पास tan x दिया गया है और रूट के अंदर फिर अपान में रूट के अंदर tan x दिया गया प्लस cot x दिया है, dx दिया गया। इसको हमें किसके इक्वल टू प्रूव करना है? π/4 के इक्वल टू प्रूव करना है। किसके इक्वल टू? π/4 के इक्वल टू। तो चल के देख लेते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट से जब कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कभी काल भूल भाल से ये कहां पर पूछ लिया जाता है? आपका 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। आपका नसीब होगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारे पास आई इक्वल टू क्या है? आई इक्वल टू न लिखकर पहले हम लिखते हैं, इसको क्वेश्चन को ही लिख देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था 0 से π/2। कहां से? 0 से π/2। रूट के अंदर हमारे पास दिया गया है tan x, अपान में हमारे पास कितना दिया गया है? रूट के अंदर tan x प्लस tan, नहीं tan नहीं, cot। कितना? cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना था? π/4 प्रूव करना था। ये हमारे पास दिया गया है। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन यानी कि हल। तो हल लिखेंगे। इसका हल सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंटीग्रल को हम क्या करते हैं? आई के इक्वल टू लिख लेते हैं और लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 और यहाँ पर हम लिखेंगे tan x रूट के अंदर अपान में रूट के अंदर हमारे पास tan x प्लस रूट के ही अंदर cot x इंटू डी। ओके, यहां पर हो गया। तो अब आप सोचेंगे इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, रघुआ लोगन के अच्छे तरीके से पता है हम यहाँ क्या लगा देंगे। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन के, वही हम प्रॉपर्टी है यहाँ क्या करेंगे? अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया रहता है? f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं, जो अपर वाली लिमिट होती है वो क्या करते हैं? एक्स अपर लिमिट में से एक्स को माइनस कर देते हैं, इंटू डी एक्स कर देते हैं। ये बहुत अच्छी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले यूज करते हैं। आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करके लगभग 90% क्वेश्चन को इंटीग्रल के आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इतना हो गया। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब आगे हमारे पास आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो जहां जहां हमें एक्स दिख रहा है वहां पर हमें क्या कर देना है? पाई माइनस एक्स कर देना है। यानी कि tan दिख रहा है तो tan के स्थान पर हमें π/2 माइनस एक्स कर देना है। क्या कर देना है? π/2 माइनस एक्स। अपान में कितना रखेंगे? अपान में भी वही रखेंगे, tan π/2 माइनस एक्स। और आगे चलेंगे तो आगे भी हमारे पास कितना होगा? रूट के अंदर cot π/2 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पर हम टेग्नामेंट्री का यूज कर लेंगे। किसका यूज करेंगे? टेग्नामेंट्री। ये पाई माइनस एक्स है तो कौन से चतुर्थांश में जाके पड़ेगा? फर्स्ट चतुर्थांश में जाके पड़ेगा। तो यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में जाके पड़ेगा। और ये 90 वाला है तो 90 वाला भैया लोग क्या होता है भैया लोग, ये चेंज भी कर लेते हैं। किसमें चेंज कर लेते हैं? tan है तो cot में चेंज होगा, cot है तो tan में चेंज होगा। तो ऊपर हमारे पास इसको जब सॉल्व करूंगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास cot दे देगा। क्या दे देगा? रूट के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा? रूट के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा? cot x। अपान में कितना हो जाएगा? अपान में देखेंगे तो यहाँ पर भी cot होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास tan होगा। तो रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या क्या रहेगा? यहाँ पर रूट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास रूट cot x हो जाएगा प्लस tan x हो जाएगा।
इंटू dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिखना चाहूंगा, इंटीग्रल हमारे पास कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। नीचे वाले को थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाह रहा हूं कि tan वाले को हम पहले लिख देते हैं, tan वाले को क्या करते हैं पहले लिख देते हैं और काट वाले को बाद में लिख देते हैं, इंटू dx क्या हो जाएगा इंटू dx। ये i के इक्वल टू चल रहा है, तो एक काम करिएगा, जो हमने आगे इंटीग्रल लिया था उसको आप फर्स्ट मान के चलेंगे और इसको सेकंड मान के चलेंगे। उसको फर्स्ट मान के चलेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है और ये हमारे पास क्या दिया गया है सेकंड इक्वेशन दिया गया है। तो अब आगे इसको फर्स्ट सेकंड मानने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। समीकरण जो हमारे पास है 1 और 2 से, 1 और 2 से कितना 1 और 2 से जब लिखेंगे, इसके आगे मैं कर सकता हूं दोनों को ऐड करेंगे तो ये इधर हमारे पास 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, और ऊपर हमारे पास रहेगा tan x रूट के अंदर tan x अपान में रूट के अंदर हमारे पास कितना रहेगा tan x प्लस cot x इंटू dx प्लस अगला हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा 0 से पाई बाई 2, कहाँ से 0 से पाई बाई 2, और रूट के अंदर हमारे पास कितना रहेगा cot x अपान में हमारे पास कितना रहेगा रूट के अंदर tan x रहेगा, रूट के अंदर tan x रहेगा प्लस रूट के ही अंदर cot x रहेगा इंटू dx। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों में इंटीग्रेशन क्या है सेम है, तो इंटीग्रेशन को हम कॉमन कर सकते हैं और dx को भी कॉमन कर सकते हैं, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan x कितना हो जाएगा tan x अपान में रूट के अंदर tan x प्लस cot x प्लस यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना है cot x रूट के अंदर अपान में tan x प्लस रूट के अंदर cot x। तो आप लोग इतना देखेंगे, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे होल, तो यहाँ पर अब क्लास 6 वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। जब हर समान रहता है तो ऊपर वाले संख्याओं को क्या करते हैं सेम टू सेम ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं सेम टू सेम ऐड कर लेते हैं। तो रूट के अंदर tan x हो गया, अब रूट के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या वैसे ही ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा प्लस हमारे पास दूसरे में cot x हो जाएगा। तो अब इजीली देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास सेम हो गए हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप ये बात याद रखिएगा पेपर में यहाँ पर कैंसिल आउट मत कीजिएगा, इतना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, ये हमारे पास 2i है, कितना है 2i, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा i इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाता है, ये हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 ये हमारे पास लोअर लिमिट क्या होगी 0। अब अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 1/2, अपर लिमिट में हमारे पास कितना रहेगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रहेगा इतना। अब हम 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 और 0 में करा देंगे 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू हम देख सकते हैं i इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त हो गया जो हमके प्रूव करना था, पाई बाई 4 के इक्वल टू प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें पाई बाई 4 को प्रूव करना था और हमारे पास i इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। तो आप प्ले लिस्ट ओपन करके पूरा का पूरा हमारा प्ले लिस्ट देख सकते हैं कि इसमें केवल इंटीग्रल का ही सीरीज कराया गया है और जो यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक एक क्वेश्चन है, कुछ 3 नंबर के हैं तो कुछ 5 नंबर के हैं तो कुछ उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन है। बस आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।